अगर आपने मेरा कल का वीडियो देखा होगा, वहाँ पे संडे के दिन मैंने आपको बता देता हूँ कि इस हफ्ते की कौन कौन से इंपॉर्टेंट खबरें हैं, ऐसे ट्रिगर पॉइंट है जिसके चलते बाजार का पूरा फोकस उन खबरों के ऊपर रहता है। सो आज के दिन की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो आप सभी लोगों को पता ही है कि इन्फ्लेशन का डेटा, हमारे भारत देश का इन्फ्लेशन का डेटा रिलीज यहाँ पे होने वाला था एंड उसका जो टाइमिंग था वो था लगभग 5:30 बजे के आसपास। सो इंडिया का इन्फ्लेशन का डेटा दोस्तों आप देख सकते हैं 5:30 तो कब के बज चुके हैं एंड डेटा सामने भी यहाँ पे आ चुका है। सो कैसा रहा डेटा, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है कि डेटा के चलते ही यहाँ पे आरबीआई आगे, मतलब उनकी जो रणनीति होती है, एमपीसी की जो बैठक होती है, ठीक है, वो इसी डेटा के आधार के ऊपर डिसीजंस लेते हैं कि रेट हाइक करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सो ये डेटा रहता है दोस्तों, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। और ऐसी बात नहीं कि सिर्फ हमारे आरबीआई की बात हो रही है, दुनिया भर के जितने भी सेंट्रल बैंक है उनके देश का जो इन्फ्लेशन का डेटा होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले यहाँ पे करता है। सो डेफिनेटली यहाँ पे इन्फ्लेशन का डेटा सामने आने के बाद आरबीआई का भी रिएक्शन क्या रहेगा वो भी एक देखने वाली इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे रहने वाली है। सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं कि डेटा एक्चुअल में कैसा रहा एंड उसी के साथ साथ कि आगे कौन सा डेटा आना चाहिए। मतलब हम कह सकते हैं कि आरबीआई के कुछ प्रेडिक्शंस होते हैं ना, उसको वो मीट कर सके, वो भी मैं आप लोगों को कैलकुलेट करके यहाँ पे बता दूंगा। तो चलिए पहले तो बच्चों वाला काम कर लेते हैं। बच्चों वाला काम मतलब क्या, पढ़ लेते हैं यहाँ पे जो डेटा है उसको पढ़कर बताने में कौन सी बड़ी बात है। तो आप देख सकते हैं इंडिया का सीपीआई का इन्फ्लेशन का डेटा सामने आ चुका है। 4.42% का एक्सपेक्टेशन था कि महंगाई इतनी आनी चाहिए करके, पर हकीकत में कितना आया 4.25%। तो अच्छा आया कि बुरा आया? ऑब्वियसली अच्छा आया, बहुत अच्छा आया। कि महंगाई जितनी कम होगी उतना बाजार इस चीज़ को अच्छा मानता है। अभी इसके पीछे का लॉजिक क्या है, बहुत ही सिंपल है ना, कि अगर ये डेटा ऐसा ही रहा तो आरबीआई रेट हाइक नहीं करेगा, फिर वैसे रहेगा, अपना जो डिसीजन उन्होंने रखा था उसको इंटैक्ट रखने की पूरी कोशिश यहाँ पे करेगा। एंड अगर रेट हाइक यहाँ पे नहीं होता है तो ऑब्वियसली जितना आप लोगों को मार्केट के बाहर जो उसके कॉम्पिटिशन जितने भी चलते हैं डिफरेंट डिफरेंट असेट क्लास में, उसमें उतना ही फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट का रिटर्न उनको यहाँ पे मिलेगा। सो आने वाले समय में अगर रेट कट होना स्टार्ट हो गया तो लोग वापस मार्केट की ओर ज़्यादा रिटर्न के चलते मुड़ जाएंगे और इक्विटी मार्केट में ज़्यादा पैसा आएगा तो मार्केट ऊपर जाता है। ये एक बेसिक बुकिश नॉलेज मैंने आप लोगों को यहाँ पे बता दिया है। पर अभी आप देख सकते हैं दोस्तों 4.42 एक्सपेक्ट किया था, 4.25% आया है। बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस देखने को यहाँ पे मिल रहा है। उसी के साथ साथ अगर मैं थोड़ा सा नीचे चला जाऊँ एंड यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों इसके पहले का भी डेटा, पहले का मतलब आप देख सकते हैं हैट्रिक यहाँ पे लग चुकी है कि एक टाइम पे 5.80 एक्सपेक्ट किया था, 5.66 आया, बहुत अच्छी बात है। पर ये कौन सा था, ये अभी तक का Q4 का था। अभी ये Q1 की अगर हम लोग बात करें, ये डेटा स्टार्ट यहाँ पे हो रहा है, राइट। आप सभी लोगों को पता है जो आरबीआई जो भी फोरकास्टिंग देता है कि Q1 में इतना होना चाहिए, Q2 में इतना हो सकता है, 3 में इतना हो सकता है, Q4 में, तो एक क्वार्टर में कितना होता है, 3 महीने होते हैं। तो उसमें अगर देखा गया तो ये Q1 हम लोग को चलते हुए देखने को मिला है और इसका एक और डेटा यहाँ पे आना बाकी है, क्योंकि अप्रैल मई जून, जून तो चल रहा है, जून जैसे कंप्लीट हो जाएगा तो जुलाई में उसका डेटा आएगा। तो आप देख सकते हैं पहले का डेटा 4.80 एक्सपेक्ट किया था, 4.70 आया, बहुत अच्छी बात है। देन आज डेटा आया 4.42 एक्सपेक्ट किया गया था, 4.25 आया, तो और भी अच्छी बात है। तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं दोस्तों बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस के और हम लोग यहाँ पे धीमे धीमे करके बढ़ रहे हैं। सो आप देख सकते हैं दोस्तों कि जो सेंट्रल बैंक की हम लोग बात करें तो हाल ही में ही जो एमपीसी की यहाँ पे बैठक हुई थी तो उन्होंने अपना कुछ डेटा थोड़ा बहुत रिवाइज किया था। तो वहाँ पे आप चेक कर सकते हो कि उन्होंने क्या क्या एक्सपेक्टेशन सामने रखे हुए हैं। कि आप देख सकते हैं कि Q1 में आरबीआई एक्सपेक्ट कर रहा है कितना, ओवरऑल 4.6% का इन्फ्लेशन। बाकी की छोड़ दीजिए Q2 Q3 Q4, क्योंकि ये बदलता रहता है, अभी नेक्स्ट एमपीसी की बैठक में बदल जाएगा। क्योंकि इसके पहले का भी अगर आप देखोगे कि अप्रैल की जो पॉलिसी देखने को मिली थी वहाँ पे बताया था कि Q1 का जो डेटा हम लोग को इन्फ्लेशन का आते हुए देखने को मिलेगा वो समवेयर अराउंड 5.1 आएगा करके। बट बाद में अभी उन्होंने हाल ही में जो अभी के एमपीसी की बैठक हुई उन्होंने ये रिवाइज करके कितना कर दिया, 4.6 कर दिया। मतलब उनको जो जैसे चीज़ें सिचुएशन देखने को मिल जाती है उस हिसाब से उनको वो रिवाइज करते रहते हैं। तो आगे वाला डेटा हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता है, वो जब आएगा तब देखेंगे। बट अभी तक क्या समझ में आया कि 4.6% का इन्फ्लेशन Q1 में यहाँ पे रह सकता है, ये आरबीआई एक्सपेक्ट करके यहाँ पे चल रहा है। 4.6 अभी तक की अगर हम लोग परफॉर्मेंस की बात करें तो कितना रहा है, 4.7 रहा है, 4.25 रहा है। एंड अभी एक और डेटा आना बाकी है जो कि जून खत्म होने के बाद जुलाई 12-13 के आसपास आते हुए देखने को मिलेगा। तब इसका एवरेज करके देखेंगे तो वो 4.6 यहाँ पे आना चाहिए। सो उस हिसाब से अगर हम लोग कैलकुलेशन करते हैं, कैलकुलेशन करेंगे मतलब एवरेज करना तो सिंपल है, 4.7 प्लस 4.25 प्लस एक्स करेंगे डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू कितना आरबीआई एक्सपेक्ट करा था, 4.6 करा था। तो इस इक्वेशन को अगर आप सॉल्व करोगे सो आने वाला टाइम पे जून का जो डेटा है
वो 4.85% तक भी अगर आ जाता है, 4.85, तो भी आरबीआई ने जो प्रेडिक्ट किया था उस हिसाब से हम लोग को इन्फ्लेशन का डेटा आते हुए देखने को मिलेगा। सो अगर नेक्स्ट यहाँ पे जो जून खत्म होने के बाद जुलाई में जब डेटा आएगा एंड अगर वहाँ पे 4.85% तक इन्फ्लेशन आते हुए देखने को यहाँ पे मिला, तो फिर समझ लेना दोस्तों आरबीआई ने जो पाथ यहाँ पे ड्रॉ करके रखा है अनुमान के हिसाब से वो बिल्कुल सही पाथ पे यहाँ पे चल रहे हैं। अगर 4.85 से ज़्यादा आया नेक्स्ट मीटिंग मतलब नेक्स्ट इसमें, तो हम लोग कह सकते हैं कि वापस ये थोड़ा सा 4.6 के ऊपर यहाँ पे जा सकता है। सो अभी तक की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, अभी तक का डेटा बहुत ही उम्दा यहाँ पे चल रहा है। एंड जैसे कि नेक्स्ट इसमें हम लोग कह रहे हैं कि 4.85 अगर आया तो चीज़ों को बैलेंस यहाँ पे माना जाएगा। तो अभी तक देख सकते हैं 4.70 आया है, 4.25 आया है, तो 4.85 तक मतलब उसके परे जाने के चांसेस थोड़े बहुत कम ही नज़र यहाँ पे आ रहे हैं। बट स्टिल मार्केट है, अनसर्टेनिटी यहाँ पे चलती रहती है। तो अभी तक के कंक्लूजन की अगर हम लोग बात करें तो क्या कंक्लूजन है कि बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस फिलहाल आरबीआई ने का मतलब जो इंडिया का सीपीआई का डेटा यहाँ पे रहा है वो अच्छा देखने को मिला। एंड इसके चलते आरबीआई हम लोग को जरूर खुश होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। देन दोस्तों हम लोग बात करेंगे तो आप सभी लोगों को पता है ये जो सीपीआई डेटा जो रहता है वो इंडेक्स रहता है, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल जाती है। उसमें आप देख सकते हैं कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स CFPI की अगर हम लोग बात करें तो इसके पहले वो अप्रैल में कितना चल रहा था 3.84%, तो वो मई मंथ का डेटा रिलीज होकर कितना हो गया 2.91%। देन अगर देखा गया दोस्तों तो रूरल लेवल का जो इन्फ्लेशन है, ठीक है, वो भी आप देख सकते हो समवेयर अराउंड 4.17% देखने को मिल रहा है। एंड अर्बन लेवल का इन्फ्लेशन की बात करें तो 4.27% हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। नो डाउट हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं जो हमारा जो मेजर टारगेट है आरबीआई का वो 4% तक लाने का है। 2 से 4% के आसपास ये सारी चीज़ें वो बोलते हैं, और 6% के अंदर तो हम लोगों को ऑलरेडी हम लोग की एंट्री यहाँ पे हो चुकी है, ऐसा हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं। सो दोस्तों ओवरऑल बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि ये डेटा को देखकर कि इंडियन मार्केट तो ऑब्वियसली हम कह सकते हैं कि खुश यहाँ पे होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। तो सर क्या कल के दिन बाजार में धमाका एक्सपेक्ट कर दे, क्या बड़ी तेजी एक्सपेक्ट कर दे? तो दोस्तों मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि कोई भी चीज़ें हम लोग करने सोचने यहाँ पे जाते हैं तो उसमें इफ़ बट की कंडीशंस आ जाते हैं, क्योंकि मार्केट पूरा दुनिया से जुड़ा हुआ है। ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडिया से ही रिलेटेड सारी चीज़ें यहाँ पे रिएक्शन के तौर पे देखने को मिल जाती है। हाँ, अगर समुंदर शांत रहा, दुनिया भर के बाजार बिल्कुल शांत रहे, अगर खास करके अगर हम लोग बात करें अमेरिकन बाजार में अगर कोई नेगेटिविटी की बहुत बड़ी कोई हलचल नहीं हुई, तो फिर हम लोग कह सकते हैं कि शायद से इंडिया का जो बाजार है, हमारा जो बाजार है, वो कल इस न्यूज़ को थोड़ा बहुत तो वेलकम यहाँ पे कर सकता है, क्योंकि इन्फ्लेशन अभी तक का सबसे मेन मुद्दा यहाँ पे बना हुआ है। और अगर ये ऐसा ही 4% के अंदर यहाँ पे रहेगा, मतलब 4% के दायरे में रहेगा और 6% के अंदर देखने को मिल रहा है वो भी सेकेंड टाइम, तो ऑब्वियसली मार्केट इस चीज़ को देखकर तो खुश होगा ही होगा। इसमें कोई डिसअपॉइंटमेंट वाली तो कोई खबर तो नज़र यहाँ पे नहीं आ रही है। पर जैसे मैंने आपको कहा कि इसमें बट कौन सा है, यस, अमेरिकन बाजार कैसा चलता है, उसकी क्लोजिंग कैसे रहती है, वहाँ पे ट्रेडिंग कैसी चलती है, वो देखना एक इंपॉर्टेंट फैक्टर यहाँ पे ज़रूर होगा। क्योंकि इसके पहले हम लोगों ने देखा था कि हमारा डेटा बहुत शानदार रहा, बट अमेरिकन बाजार में हम लोग को अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली थी। तो इस पॉइंट को हम लोग हमारा बाजार क्या कर पाया, एंजॉय नहीं कर पाया। तो इसीलिए ये सारे इफ बट वाले कंडीशंस होते हैं, मतलब वरना जिनको ये चीज़ें पता नहीं होती ना, वो क्या करेंगे कि मान लीजिए अमेरिकन बाजार अभी स्टार्ट भी नहीं हुआ है, गिर गया करके, तो वो कल चेक करेंगे, अरे सर आप तो बोल रहे थे इन्फ्लेशन का डेटा तो अच्छा है पर हमारा बाजार भी नीचे गया, तो दुनिया भर के भी बाजार देखो, वो भी तो देखने वाली बात होती है। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स होते हैं दोस्तों जिसको आप लोग निगलेक्ट नहीं कर सकते। अभी अमेरिकन बाजार के फ्यूचर की हालत देखिए, बहुत अच्छी तेज़ी पहले चल रही थी, फिर देखिए उतने ही रफ्तार से नीचे आया, फिर वापस, मतलब बहुत भयंकर वॉलेटिलिटी फ्यूचर में फिलहाल हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। सो ओवरऑल वीडियो को क्लोज करने से पहले कंक्लूजन एक ही देना चाहूँगा कि हमारा जो महंगाई का डेटा जो सामने आया है, सीपीआई का डेटा, उसको मैं पर्सनली कहना चाहूँगा, मैं तो बहुत 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 ज़्यादा खुश हूँ। बहुत शानदार डेटा। अभी ये डेटा देखकर अगर कोई खुश नहीं होता है तो क्या बोले। ठीक है, 6 के नीचे भी है, 4 के रेंज में है, और जो फोरकास्ट किया था उससे भी नीचे है, तो और क्या चाहिए हम लोग को। तो बहुत ही कमाल का डेटा देखने को मिला है, ये एक कहानी हो गई। अगर अमेरिकन बाजार में कुछ अनाप शनाप अगर नहीं हुआ, नॉर्मल चीज़ें अगर चली, तो कल के दिन शायद से हमारा बाजार इस न्यूज़ को थोड़ा तो वेलकम यहाँ पे कर सकता है, क्योंकि ये रेट कट की ओर हम लोग को ये सारी चीज़ें देखने को मिल जाती है। अगर ऐसा ही डेटा चलता रहा तो रेट हाइक का कोई तो संबंध बनता ही नहीं है, आरबीआई के ओर का भी प्रेशर यहाँ पे हट जाएगा, एंड फिर धीमे धीमे करके रेट कट की भी हम लोग को कुछ उम्मीद की किरण देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, तो ये कुछ संकेत मिल रहे हैं। देन अगर हम लोग बात करें तो मैंने आप लोगों को आगे का डेटा बताया कि ये 2 डेटा तो बहुत अच्छे रहे, मतलब हम कह सकते हैं अप्रैल अच्छा रहा, मई अच्छा रहा, अभी जून कंप्लीट हो जाएगा तो उसका डेटा जुलाई में आएगा। वो कितना आना चाहिए, 4.85 ये मैक्सिमम है। इसको अगर पार किया तो आरबीआई का जो प्रेडिक्शन था 4.6 का, वो टूट जाएगा। सो हम लोगों ने नेक्स्ट डेटा के हिसाब से प्रे करना चाहिए कि 4.85 के अंदर ही रहे, तो फिर हम कह सकते कि हमारा जो फर्स्ट क्वार्टर का जो टारगेट था आरबीआई का, जो उन्होंने बोला था, वैसे हम लोग को फर्स्ट टाइम होते हुए देखने को मिलेगा। क्योंकि आरबीआई ने लास्ट टाइम बोला था
Q4 में 6% के अंदर हम लोग आ जाएंगे करके इन्फ्लेशन, बट आखिरी वाला जो मंथ था दोस्तों उसने पूरा खेल बिगाड़ दिया और इस चीज़ के चलते हम लोग 6% के दायरे के अंदर हम लोग आते हुए देखने को नहीं मिले। सो आरबीआई ने जो बोला है 4.6 वो होने के लिए नेक्स्ट जुलाई में मतलब जून का डेटा कितना आना चाहिए 4.85। कितनी बार रिपीट किया है देखिए, क्योंकि आपके दिमाग में ये चीज़ें सेट हो जानी चाहिए। सो ओवरऑल कंक्लूजन तो मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पे रखा है, और जैसे मैंने कहा कि ये संकेत देते हैं कि आने वाले समय में रेट कट भी शायद से और अगर हो जाता है तो ऐसे चीज़ के चलते आप सभी लोगों को पता है रियल एस्टेट वाली जो कंपनियां होती है वो थोड़ी बहुत हम लोग को मुस्कुराते हुए भी देखने को यहाँ पे मिल जाती है, क्योंकि वहाँ पे लोन बहुत लेना पड़ता है, प्लस उसी के साथ साथ जो वहाँ पे उनके कस्टमर होते हैं वो भी खुद लोन लेकर आते हैं, एंड अगर रेट कट होना स्टार्ट हो गए तो लोन भी सस्ते यहाँ पे हो जाएंगे। तो इस चीज़ के चलते निफ्टी रियलिटी के ऊपर आप चाहो तो थोड़ा बहुत फोकस बना के रख सकते हो। सो आशा करता हूँ सारी जो चीज़ें थी, डेटा क्या था वो भी मैंने आप लोगों को बता दिया, एंड प्लस आगे कौन सा डेटा आना चाहिए उसका भी थोड़ा बहुत कैलकुलेशन करके मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया।